हेलो बच्चों, नमस्कार। अब तक हमने जो 3 वीडियोस बनाई हैं उसको आपने देख लिया होगा। उसमें हमने स्टार्टिंग से जो है पार्टनरशिप को कवर किया है। इस वीडियो के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड समझेंगे। इसके मैंने बोर्ड पे पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से ही। क्वेश्चन आपका क्या है कि इसमें डेट लिखी हुई है और अलग अलग डेट में जो है अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको हम प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पार्टनर होगा, मान लो ए पार्टनर है और वो ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट डेट में डिफरेंट अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ मंथ। ये दोनों चीजें तो गिवन होंगी, आपको एक कॉलम बनाना है नंबर ऑफ मंथ। नंबर ऑफ मंथ का क्या मतलब है? यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ का सिंपल सा मतलब है कि जिस भी डेट को ड्राइंग निकाली गई है उस डेट से लेके और जो साल का अंतिम डेट है हमारे साल का, जैसे मान लो हमारा साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक टोटल कितने महीने बैठेंगे। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सिंपल है कि हमारे कितने महीने बैठेंगे, 12। तो यहाँ लिख देंगे हम 12। 30 मई से 31 मार्च तक, अब इसमें 30 मई लिखा हुआ है तो अप्रैल और मई दोनों महीने खत्म हो चुके हैं, तो यानी 10 महीने यहाँ पे रिमेनिंग बचेंगे। 31 अक्टूबर, तो इसमें अक्टूबर तक का महीना आप हटा दो तो बचेगा कौन, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5 महीने आपके यहाँ बचेंगे। 1 मार्च, तो 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना होता है, यहाँ लिख देंगे 1। इसके बाद हम लिखेंगे अमाउंट। अमाउंट में क्या आएगा आपका, इसमें जो आपका अमाउंट ये विड्रॉ किया जा रहा है, ये वाला अमाउंट और ये नंबर ऑफ मंथ, इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इस कॉलम को, तो यहाँ पे ए इंटू बी आ जाएगा, यानी 5000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 60,000। 10,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1 लाख। 10,000 इंटू 5 50,000। 7,000 इंटू 1 7,000। इसके बाद अगला जो स्टेप आता है क्या आता है, इसको आप ऐड कर लें। क्या कर लें साहब, ऐड। तो ये होगा 1,60,000, ये होगा 2,10,000, तो ये होगा 2,17,000, यानी 2,17,000 रुपये आपका ये हो गया। ये होगा टोटल अमाउंट। अब इसका आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला इसका बहुत ही सिंपल है। क्या है फॉर्मूला, जो टोटल ड्राइंग आया है आपका टोटल अमाउंट वो इनटू जो रेट दिया हुआ वो इनटू 1/12। इसमें 1 लेंगे, एवरेज मंथ में क्या लेंगे 1। यहाँ पे टोटल क्या आ गया आपका 2,17,000। रेट हम मान लेते हैं कि 10% है और ये होगा 1/12। तो ये 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसको आप डिवाइड कर दें और जो भी होगा यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है प्रोडक्ट मेथड को करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ गया हो। अगर बोर्ड में आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप बहुत तेजी से ये मेथड अप्लाई करके आप आंसर लेके आ सकते हैं। चलिए हम अगले टॉपिक को कवर करते हैं। अगला टॉपिक हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर हम अकाउंट बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट 2 प्रकार का होता है। उसमें पहला आपका है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा आपका है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल में आपकी कैपिटल चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है। इसमें कैपिटल चेंज होगा केवल 2 ही सिनेरियो के अंदर। अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, एडिशनल कैपिटल यानी और कैपिटल लेके आ रहा है ड्यूरिंग द ईयर, तब आपकी कैपिटल में चेंज आएगा। या पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, कैपिटल क्या कर रहा है, विड्रॉ, मतलब ड्राइंग निकाल रहा है, पर वो ड्राइंग निकाल कहां से रहा है, कैपिटल से, यानी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, तो आपके कैपिटल में चेंज आएगा। इसके अलावा और चेंज कहीं भी नहीं आएगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर क्या है कि कैपिटल आपकी फ्लक्चुएट होती रहेगी। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो कैपिटल पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर आपका एक अकाउंट बनता है केवल, जिसका नाम है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसका हम फॉर्मेट अभी आगे पढ़ेंगे। केवल यही एक अकाउंट बनेगा। और फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आपके 2 अकाउंट बनते हैं। एक बनेगा आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा आपको बनेगा पार्टनर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर आपकी यही 3 चीजें लिखी जाएंगी।
कि जो कैपिटल उसकी पहले थी वो बताई जाएगी, कितना एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है वो बताया जाएगा, और कितना कैपिटल विड्रॉ कर रहा है वो बताया जाएगा। बाकी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ रहा है, कुछ भी बाकी जो भी चीज पार्टनर को देनी लेनी पड़ रही है वो सब करंट अकाउंट के अंदर आएगा। जब आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो यही एक अकाउंट बनेगा और इसी अकाउंट के अंदर सारी की सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। तो मैं आपको पहले फिक्स्ड का फॉर्मेट बना के दिखाता हूं, फिर फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मेट बना के दिखाता हूं। फॉर्मेट को आपको ध्यान से देखें, क्यों? क्योंकि आपके सारे चैप्टर के अंदर ये फॉर्मेट का यूज होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से आप देखें। तो पहले हम फिक्स्ड का बनाते हैं। जब हमारी कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। तो इसमें बनाते हैं पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास अभी 2 पार्टनर हैं, तो दोनों पार्टनर के नाम आ जाएंगे। इधर डेबिट आएगा आपका और इधर क्रेडिट। यहां पे आपका आ जाएगा पर्टिकुलर, यहां पे भी आपका आ जाएगा पर्टिकुलर, ठीक है। यहां पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं पहले, तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, यानी जो बैलेंस पहले से दिया हुआ है पार्टनर का, जो बैलेंस उनका है कैपिटल का पहले, वो लिखेंगे। उसके बाद अगर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है तो बाय एडिशनल कैपिटल के नाम से यहां पे हम चीजें लिखेंगे। और अगर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो टू कैपिटल विड्रॉ वो यहां नोट करेंगे। और यहां आपका रहेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। मतलब इसको आप ऐड करेंगे, इसे लेस करेंगे, जो भी बैलेंस बचेगा वो साल के अंत में आपको बच जाएगा। फिर यहां पे अकाउंट को आप क्लोज कर देंगे इस तरीके से। तो ये बन गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इसके बाद हम इसमें बनाएंगे पार्टनर करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर फिक्स्ड नहीं होता तो फिर कैपिटल अकाउंट में सारी चीजें आ जाती। कैपिटल आपकी फिक्स्ड है तो आपको करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने पार्टनर के नाम लिख लिए, सेम यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर ए बी लिख लें, पर्टिकुलर ए बी लिख लें, और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आना ही आना है, ठीक है। और यहां पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और यहां पे आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। इसका जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है वो दोनों तरफ आ सकता है, ठीक है। कभी हो सकता है पार्टनर नेगेटिव में हो, कभी हो सकता है पार्टनर पॉजिटिव बैलेंस में हो, तो इसका बैलेंस इधर भी आ सकता है और इसका बैलेंस इधर भी आ सकता है। तो जिधर की तरफ अगर आपके क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, डेबिट बैलेंस दिया हो तो डेबिट साइड नोट कर देंगे। फिर पार्टनर को जो भी चीजें मिलनी है, जैसे कि पार्टनर को मिलना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखेंगे। जैसे पार्टनर को मिल रही है सैलरी, क्या मिलनी है? सैलरी मिलनी है, यहाँ लिख देंगे। पार्टनर को मिलना है कमीशन, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। पार्टनर को मिलना है गुडविल का अमाउंट, यहाँ लिख देंगे। पार्टनर को मिलना है आईएफएफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड का जो बचा हुआ बैलेंस है वो मिलना है, वो यहाँ लिख देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का जो बैलेंस बचा वो लिख देंगे, ठीक है। यानी जो भी चीजें मिलनी है पार्टनर को, जो सब कुछ नोट डाउन यहाँ पे ऐसे करते हुए चले जाएंगे। इधर पार्टनर ने ड्राइंग निकाली है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल यहाँ लिखेंगे, ध्यान सुनना। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल यहाँ लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जा रहा है, यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इधर की सारी चीजें ऐड करेंगे, इधर घटाएंगे, यहाँ आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। और या तो बाय बैलेंस भी आ सकता है, हो सकता है इधर का टोटल अगर ज्यादा हो तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन भी आ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट में आप कर देंगे टोटल, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है बन जाएगा। तो ये बन गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट और ये बन गया पार्टनर करंट अकाउंट। जब कैपिटल आपकी फिक्स्ड हो तो आपको ये दोनों अकाउंट बनाने पड़ते हैं, और अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, तो सिंपल है बिल्कुल। ये जो सारी चीजें हैं ये सब इसके अंदर ही आ जाएगा।
पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये जो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं आपने, ये सारी चीज़ें, ये सब यहाँ पे आपका आ जाएगा, और ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं आपका ये यहाँ आ जाएगा, और एक ही अकाउंट बनेगा बस, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बाकी सारी की सारी चीज़ें उसी के अंदर हम नोट डाउन कर देंगे। आई होप आपको ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया हो, फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट समझना बेहद जरूरी है। अगर आपके अकाउंट के अंदर कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए अकाउंट बहुत आसान है, ठीक है। तो आपको अकाउंट के अंदर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, फिर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, और बोर्ड में आप बहुत अच्छा नंबर गेन करेंगे, ठीक है। तो आप इसको उतार लें। बाकी आपको हम नोट्स भेज देंगे, आप टेलीग्राम चैनल जो है हमारा ज्वाइन कर ले, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके आप बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ दिक्कत है, कुछ और चीज़ें जाननी है, सर इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो वो टॉपिक आप हमें सजेस्ट करें, हम उस पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करेंगे हमें उतना मोटिवेशन हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखा करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।